क्रिएटिंग ए जीनियस माहेश्वरी जनरेशन नेक्स्ट। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का यह उपक्रम विश्व के किसी भी कोने में बसे हुए किसी भी माहेश्वरी परिवार की भावी पीढ़ी को जीनियस बनाने की योजना है। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा और रू एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के सौजन्य से यह कार्यक्रम हर माहेश्वरी परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को पहुंचाने का जो प्रोग्राम है, इसका नाम है कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम। यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो 15 वर्ष तक की आयु के किसी भी बालक के लिए दिया जा सकता है। ये मेरे रमेश परतानी द्वारा क्रिएट किया गया है और इस प्रोग्राम में मस्तिष्क विकास की लेटेस्ट टेक्निक्स, ब्रेन डेवलपमेंट की लेटेस्ट टेक्निक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी की कई बातें और भारतीय आध्यात्म का ज्ञान, ये सारा सम्मिलित करके यह प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम के दो भाग हैं। 0 से 6 इयर्स तक के लिए बालकों के लिए एक भाग है और 6 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए एक दूसरा भाग है। इस प्रोग्राम का परिणाम बच्चों पर क्या होगा? जीनियस शब्द की भारतीय परिभाषा यह है कि जीनियस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धिमत्ता अधिक से अधिक हो, आईक्यू अधिक से अधिक हो, जिसमें संस्कार ऊंचे से ऊंचे हों, इमोशनल कोशेंट अधिक से अधिक हो और जिसमें आध्यात्म की समझ बहुत गहरी हो, स्पिरिचुअल कोशेंट जिसका बहुत अधिक हो। तो ये तीनों बातें जो बालक के प्रोग्राम करेंगे, उनमें ये तीनों बातें बहुत गहरे तक प्रभाव छोड़ेंगी। इस प्रोग्राम में कोई भी बालक 0 से 15 वर्ष की आयु तक ज्वाइन कर सकता है। जितनी कम आयु में वो ज्वाइन करेगा, उतना अधिक इस प्रोग्राम का परिणाम बालक पर होगा। 0 to 6 इयर्स वाला जो भाग है, इसमें मासिक कोर्सेस होंगे, मंथली कोर्सेस होंगे, जिसमें प्रतिदिन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे डे 30 तक के शेड्यूल्स होंगे, सारे बनाए हुए। उसमें एक भाग होगा जो वीडियोस के द्वारा पेरेंट्स को समझाया जाएगा कि उनको बालक के साथ क्या फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, और वो वीडियो से समझ के वो फिजिकल एक्टिविटीज पेरेंट्स अपने बालक के साथ करेंगे, जिसमें 30-35 मिनट उनको प्रतिदिन लगेंगे और 10 मिनट के लगभग समय उनको ऑनलाइन लगेगा टीवी पर या कंप्यूटर पर, जिसमें वो कुछ ऑनलाइन कोर्सेस अपने बालकों के साथ करेंगे। तो टोटल समय उनका 30 से 45 मिनट प्रतिदिन लगना है। 6 to 15 वाला इयर्स वाला जो प्रोग्राम है, इसमें 1-2 मिनट का कुछ डेली प्रोग्राम होगा और सप्ताह में 2 बार 40-45 मिनट के वीडियोस होंगे जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ देखने हैं। ये सारा कार्यक्रम कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम विशेष करके माहेश्वरी कम्युनिटी के लिए नो प्रॉफिट, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा द्वारा दिया जा रहा है। 500 रुपए प्रति माह की इसकी कॉस्ट है, जिसमें जीएसटी भी है 18%, जिसमें सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का कॉस्ट है और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का कॉस्ट है। सारा निकालकर फाइनली जो नेट पेमेंट रू एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को आता है, वो 352 रुपए प्रति माह आता है, जो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मेंटेनेंस और कंटेंट डिलीवरी की हमारी लगभग उतनी लागत प्रति माह आती है। इसलिए कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर प्रोग्राम माहेश्वरी कम्युनिटी के लिए दिया जा रहा है। 0 to 6 इयर्स वाला जो प्रोग्राम है, इसमें 80% फोकस होगा आईक्यू बढ़ाने पर, क्योंकि 80% ब्रेन डेवलपमेंट पहले 6 वर्षों में हो जाता है। 20% फोकस इस प्रोग्राम का होगा बच्चों में आध्यात्म और संस्कारों के बीज बोने का, ईक्यू और एसक्यू के बीज बोने का। 6 से 15 वर्षों का जो प्रोग्राम है, इसमें 80% फोकस होगा बच्चों में संस्कार और आध्यात्म के गुण निखारने का, और 20% फोकस होगा जो बची हुई 20% आईक्यू डेवलपमेंट है, उसको डेवलप करने पर। दोनों ही भागों में, 0 to 6 में और 6 to 15 में, हर भाग में 2 हिस्से होंगे। एक कॉमन सेगमेंट होगा जो हर बालक के लिए सेम होगा, और एक स्पेसिफिक सेगमेंट होगा जो हर बालक के लिए अलग होगा। तो 0 to 6 इयर्स वाले प्रोग्राम में कॉमन सेगमेंट में क्या होगा?
सबसे पहले माता पिता को एक क्वेश्चनर दी जाएगी जिसमें उसके माइलस्टोन्स जो उसकी ज्वाइनिंग एज तक हो चुके होने चाहिए थे वो बराबर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसका असेसमेंट किया जाएगा। मान लो बच्चा 1 साल की आयु में ज्वाइन कर रहा है प्रोग्राम, तो 1 साल में उसके 24 माइलस्टोन डेवलप हो जाने चाहिए थे। अगर उसमें से कुछ माइलस्टोन डेवलप नहीं हुए हैं तो उसको डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज बताई जाएंगी, और अगर सारे के सारे 24 माइलस्टोन्स उसके साधारण गति से डेवलप हो चुके हैं तो फिर आगे बचे हुए माइलस्टोन्स को एक्सेलरेट करने के कार्यक्रम दिए जाएंगे। 3 प्रोग्राम होंगे जो ऑनलाइन होंगे। यह है रीडिंग प्रोग्राम, मैथ प्रोग्राम और एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज प्रोग्राम। किसी भी कक्षा में यदि आप देखोगे, ब्रिलियंट बच्चों में जो 5-10% ब्रिलियंट बच्चे होते हैं और जो साधारण बाकी 90% बच्चे होते हैं, इन दोनों के ग्रुप्स के बीच में कोई भेद यदि आपको दिखाई देगा तो ये 3 भेद दिखाई देंगे। ब्रिलियंट बच्चे पढ़ते अच्छा है, रीडिंग अच्छी होती है। ब्रिलियंट बच्चे गणित अच्छा करते हैं। ब्रिलियंट बच्चों का सामान्य ज्ञान, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। ये 3 बातें यदि हम पहले 6 वर्षों में किसी भी बालक के साथ पूरी कर लें तो वो बालक ब्रिलियंट ही होगा, जीनियस ही होगा। तो ये 3 प्रोग्राम हैं जिसमें 10 मिनट से कम समय लगेगा किसी भी पेरेंट को बच्चों के साथ ये कार्यक्रम करने के लिए। 3 से 6 वर्ष की आयु के सेगमेंट में हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चे में संस्कृति, जीवन मूल्य, आध्यात्म और देशभक्ति की बातों के बीज बोएंगे। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हिस्सा इस प्रोग्राम का है वो है बच्चे के माइलस्टोन्स को तेजी से डेवलप करने की प्रक्रिया, उसकी आईक्यू बढ़ाने के लिए। इसको समझाने के लिए मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं आपको। इसमें पहली कॉलम में लेफ्ट साइड में आप देखोगे नीचे से ऊपर ब्रेन की 7 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की पहले 6 वर्षों में, 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड कॉलम में नीचे से ऊपर उन 7 स्टेजेस में ब्रेन का कौन सा हिस्सा डेवलप हो रहा है ये लिखा गया है। और तीसरी कॉलम में ब्रेन का ये हिस्सा जो साधारणतया किस आयु में डेवलप होता है बच्चे में, सुपीरियर बच्चा हो तो उसमें तेजी से कैसे डेवलप होता है, कितनी तेजी से डेवलप हो सकता है, और यदि मान लो स्लो बच्चा हो तो उसमें कितना अधिक समय लग सकता है, ये तीसरी कॉलम में बताया गया है। ब्रेन की हर स्टेज की डेवलपमेंट के साथ 6 माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं बच्चे के ब्रेन में। 3 ज्ञानेंद्रियों में, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल जो ब्रेन पिक्चर के लेफ्ट साइड में 3 कॉलम्स हैं, और 3 माइलस्टोन्स कर्मेंद्रियों में, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन जो ब्रेन पिक्चर के राइट साइड में 3 कॉलम्स हैं। तो प्रति ब्रेन की स्टेज के साथ 6 माइलस्टोन डेवलप होते हैं। 7 स्टेजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट की, तो 7 × 6 42 माइलस्टोन साधारण बच्चे में पहले 6 वर्षों में डेवलप होते हैं। ये 42 माइलस्टोन 6 वर्षों में साधारण स्पीड से डेवलप हो तो बच्चे की आईक्यू साधारण होगी बाकी शेष जिंदगी के लिए। यदि ये 42 माइलस्टोन 6 वर्ष से कम आयु में डेवलप हो तो जितनी कम आयु में डेवलप होंगे उतनी अधिक उसकी आईक्यू साधारण बच्चे की अपेक्षा अधिक होगी। यदि ये 42 माइलस्टोन साधारण बच्चे के 6 वर्षों से अधिक समय लेते हैं डेवलप होने में तो इस बच्चे की आईक्यू साधारण आईक्यू से कम होगी। आईक्यू का फॉर्मूला है न्यूरोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा। स्टेज 4 देखिए ब्रेन डेवलपमेंट की, जो ग्रीन बैंड है उसमें पिक्चर के बाजू में राइट साइड में फर्स्ट कॉलम मोबिलिटी कॉम्पिटेंस की है। 12 महीने की एवरेज आयु में बच्चा दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। यदि आपका बच्चा भी 12 महीने में 2 पैरों पर खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब उसका ब्रेन एवरेज 12 महीने के बच्चे जैसा काम कर रहा है। तो उसकी न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज, क्रोनोलॉजिकल एज भी 12 महीने है, 12/12 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी आईक्यू 100 है, इसलिए साधारण आईक्यू 100 है। यदि आपका बच्चा 9 महीने में खड़ा हो जा रहा है और इस प्रोग्राम में यदि पहले दिन से बच्चा ज्वाइन करे तो 6 महीने में खड़ा हो सकता है, पर 9 महीने में यदि आपका बच्चा खड़ा हो रहा है तो उसका ब्रेन ऑलरेडी एक 12 महीने के एवरेज बच्चे जैसा काम कर रहा है। तो उसकी न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज क्रोनोलॉजिकल एज 9 महीने है, 12/9 1.33 मल्टीप्लाइड बाय
100, उसकी IQ 133 है। यदि आपका बच्चा 15 महीने की आयु में खड़ा हो रहा है दोनों पैरों पर, तो अब उसका ब्रेन 12 महीने के एवरेज बच्चे जैसा काम कर रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज 15 महीने है, 12 बाय 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी IQ 80 है, 80 है। ये एक उदाहरण दिया मैंने। सारे 42 माइलस्टोन्स का एवरेज लेना पड़ता है और वो उसकी न्यूरोलॉजिकल एज होती है। पर पहले 6 वर्षों में तय हो जाता है इन माइलस्टोन्स के द्वारा कि बाकी जिंदगी में बच्चे की IQ कितनी होगी। तो ये माइलस्टोन्स का एक्सेलरेशन इस प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तो कॉमन सेगमेंट हो गया 0 to 6 ईयर्स वाला। एक जो हर बच्चे के लिए अलग स्पेसिफिक सेगमेंट होगा, इसमें एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है रिज एनालिसिस। इस टेस्ट के द्वारा बच्चे की टैलेंट प्रोफाइल क्या है, उसके जीनियस का एरिया कौन सा है। हर बच्चे का जीनियस का एरिया अलग होता है, हर बच्चे में जीनियस बनने की पोटेंशियल होती है, पर अलग अलग एरियाज में हो सकती है। दो बच्चे एक जैसे ईश्वर बनाता ही नहीं है। तो इस टेस्ट के द्वारा यह तय किया जाता है कि इस बच्चे में ईश्वर ने स्ट्रेंथ क्या दी और किस एरिया में जीनियस बन सकता है। इसके बाद उसके उस जीनियस को निखारने के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज की काउंसलिंग की जाती है इस टेस्ट की रिपोर्ट के द्वारा, और पेरेंटल गाइडेंस भी दी जाती है इस टेस्ट के द्वारा, क्योंकि हर बच्चे की पेरेंटल रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो पेरेंट्स को इस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, इसकी गाइडेंस दी जाती है। ये टेक्नोलॉजी मैं आपको थोड़ी समझा देता हूं, उसके बाद इसकी रिपोर्ट भी समझा दूंगा। एक ब्रेन में दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। दोनों साइड में सामने से पीछे तक 5 अलग अलग पोर्शंस होते हैं। ये प्री फ्रंटल पोर्शन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। इसके पीछे पोस्ट फ्रंटल पोर्शंस है। सिर के बीच में तालू के दोनों तरफ पैराइटल पोर्शंस है। दोनों कानों के बीच में टेम्पोरल पोर्शंस हैं, और दोनों आंखों के पीछे यहाँ ऑक्सीपिटल पोर्शंस हैं। ये मेडिकल नेम्स हैं। 5 पोर्शंस लेफ्ट ब्रेन में, 5 पोर्शंस राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन के जो 5 पोर्शंस हैं ये राइट हैंड की 5 फिंगर से कनेक्टेड हैं। राइट ब्रेन के जो 5 पोर्शंस हैं ये लेफ्ट हैंड की 5 फिंगर से कनेक्टेड हैं। दुनिया के हर इंसान में जो भी टैलेंट है ब्रेन के इन 10 पोर्शन से ही कंट्रोल होता है। ईश्वर ब्रेन में जहां भी अधिक टैलेंट देता है वहां न्यूरॉन डेंसिटी बढ़ती है, और उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है उसमें फिंगरप्रिंट की डेंसिटी बढ़ती है। अर्थ यह कि फिंगरप्रिंट्स में लाइंस की संख्या अधिक होती है। जहां ब्रेन में टैलेंट कम होगा वहां न्यूरॉन डेंसिटी कम होगी, और उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है उसमें फिंगरप्रिंट्स की संख्या कम होगी, लाइंस की। तो फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करके इस डेटा को ब्रेन की सॉफ्टवेयर में एनालाइज करें तो एक रिपोर्ट आती है, जिसके द्वारा आपको यह पता चलता है कि आपके बच्चे में स्ट्रेंथ कहां है और वीकनेस कहां है, उसके जीनियस का एरिया कौन सा है, उसके ब्रेन के 10 पोर्शंस की ग्रोथ रेट क्या है। ब्रेन का हर पोर्शन अलग रेट से ग्रो होता है और हर बच्चे का अलग रेट से ग्रो होता है। और तीसरी बात पता चलती है कि इसकी लर्निंग स्टाइल क्या है। कुछ बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी करके जल्दी सीखते हैं। ये बातें पता चल जाए तो फिर इसके जीनियस को निखारने के लिए, एनहांस करने के लिए क्या एक्टिविटीज करनी है अभी से लेकर 15 वर्ष की उम्र तक, ये सारा काउंसलिंग में समझाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के द्वारा ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। इस रिपोर्ट में ब्रेन के पिक्चर के लेफ्ट साइड में जो नीचे 2 हिस्से हैं, ये प्री फ्रंटल ब्रेन है। तो लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये बिजनेस मैनेजमेंट के गुण हैं। राइट ब्रेन प्री फ्रंटल कंट्रोल करता है लीडरशिप, क्रिएशन मतलब कोई नई चीज खड़ी करने की क्षमता, और विजनरी क्वालिटीज मतलब दूरदृष्टि, ये बिजनेस लीडर्स के गुण हैं। ऊपर जो 2 हिस्से हैं उसमें लेफ्ट ब्रेन 10%, पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन का 10% ये हिस्सा है जो सारी पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज की कंट्रोल करता है। बाकी 90% ब्रेन का स्कूल कॉलेज से कोई लेन देन नहीं है। ये कंट्रोल करता है लॉजिक एंड लैंग्वेज एबिलिटी। लॉजिक मतलब मैथ्स और साइंस, और लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु जो भी आप पढ़ाते। राइट ब्रेन पोस्ट फ्रंटल जो है ये कंट्रोल करता है स्पेशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। स्पेस का अर्थ है जगह, जगह को यूज करने की इंटेलिजेंस, जैसे आर्किटेक्ट्स में होती है या इंटीरियर डिजाइनर्स में होती है। और क्रिएटिविटी का अर्थ है नए नए सॉल्यूशंस, नए नए आइडियाज जनरेट करने की कैपेसिटी। राइट साइड में भी 3 हिस्से हैं। उसमें ऊपर जो लेफ्ट ब्रेन है, ये पेराइटल लेफ्ट ब्रेन है तालू के लेफ्ट साइड में, ये फाइन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। फाइन मोटर स्किल्स का अर्थ है जो काम हम उंगलियों से करते हैं, उंगलियों पर कंट्रोल, राइटिंग, स्क्रिबलिंग, कलरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी, ये सारी चीजें, मेहंदी, रंगोली, एम्ब्रॉयडरी लड़कियों में, ये फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज है।
राइट ब्रेन जो तालु के राइट साइड में है, ये ग्रोस मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। तो ग्रोस मोटर स्किल्स का अर्थ है वो एक्टिविटीज जो हम पूरे शरीर से करते हैं। डांस है, स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, योगासन है, मार्शल आर्ट्स हैं, ये सारी बातें। जो नीचे, सबसे नीचे राइट साइड में दो हिस्से हैं, दोनों कानों के बीच में टेम्परल ब्रेन्स। इसमें जो लेफ्ट ब्रेन है ये कंट्रोल करता है ऑडिटरी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, मतलब सुन के समझने की क्षमता। और राइट ब्रेन कंट्रोल करता है बोल के समझाने की क्षमता, किसी को इंस्पायर कर सकना, किसी को मोटिवेट कर सकना, किसी को कन्विंस कर सकना। टोनैलिटी, मॉड्यूलेशन, पेस, पॉज, पिच, पंक्चुएशन, अपनी बात स्पष्ट रूप से किसी को समझा सकना, ये टेम्परल ब्रेन राइट के हिस्से हैं। दोनों आंखों के पीछे जो बीच में राइट साइड में दो पोर्शंस हैं, इसमें लेफ्ट ब्रेन ऑक्सीपिटल कंट्रोल करता है ऑब्जर्वेशन, मतलब देख के समझने की क्षमता, और राइट ब्रेन कंट्रोल करता है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना की शक्ति, इमेजिनेशन की शक्ति। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं ऊपर 10 हिस्सों में, ये कनेक्टेड फिंगर्स में लाइंस की संख्या के नंबर्स हैं, और ये जन्म के समय की पोजीशन है। तो ये नीचे जो 3 लाइन का टेबल दिया हुआ है, उसमें पहली लाइन में ये जन्म के समय की पोजीशन प्लॉट की हुई है, जहां पर लेफ्ट में लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन सेल्स एट बर्थ। तो उसमें ऊपर देखिए आप, लेफ्ट ब्रेन 1 2 3 4 5 है, राइट ब्रेन 1 2 3 4 5 है। तो ये 10 हिस्सों में ऊपर के इन 10 बॉक्सेस में जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। ये जन्म के समय की बच्चे की क्षमता है। सेकेंड लाइन में ब्रेन ग्रोथ फैक्टर दिया हुआ है। ब्रेन ग्रो होता है 15 वर्षों में, जिसमें से 80% पहले 6 वर्षों में ग्रो हो जाता है। तो आप देखोगे 10 पोर्शन, कोई 20% से ग्रो हो रहा है, कोई 15%, कोई 10%, 19%, 38%, 28%, 15, 19, 61%, 80%। ये ब्रेन ग्रोथ फैक्टर है। हर हिस्सा अलग अलग स्पीड से ग्रो हो रहा है, हर बच्चे का अलग स्पीड से ग्रो होता है। पहली लाइन है 0 एज की, सेकेंड लाइन है 0 से 15 एज तक की ब्रेन ग्रोथ फैक्टर। फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड लाइन इज इक्वल टू थर्ड लाइन। थर्ड लाइन है परफॉर्मेंस एट और आफ्टर 15 ईयर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की इसमें यह है कि फर्स्ट लाइन चेंज करना असंभव है। ये ईश्वर प्रदत्त जो प्रतिभा है वो है, पर दूसरी लाइन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जितनी कम आयु में आप ये प्रोग्राम करना आरंभ करोगे, उतना अधिक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और दूसरी लाइन को आप जितना अधिक मल्टीप्लाई आप कर लोगे, तीसरी लाइन आईक्यू, परफॉर्मेंस उसकी बाकी जिंदगी के लिए उतनी अधिक बढ़ जाएगी। तो इस रिपोर्ट की काउंसलिंग में वो सारी एक्टिविटीज आपको समझा दी जाएंगी कि कौन सा इसका जीनियस का एरिया है और उसको कैसे आपको एनहांस करना है। उसके लिए अभी से लेकर 15 वर्ष तक आपको क्या एक्टिविटीज करनी है। 6 to 15 ईयर्स का जो प्रोग्राम है, इसमें जो कॉमन सेगमेंट है, इसमें स्टोरी टेलिंग होगी, जिसमें जीवन के पाठ उसको पढ़ाए जाएंगे, जीवन मूल्य उसको सिखाए जाएंगे, संस्कृति सिखाई जाएगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कई एरियाज की इसमें चर्चा होगी। जो जीवन मूल्य उसको सिखाए उनको इंटरनलाइज कैसे करना है, अपने नित्य प्रति के व्यवहार में उसको कैसे उतारना है, ये समझाया जाएगा। देशभक्ति के कई कार्यक्रम होंगे इसमें। लीन लाइफ प्रोग्राम, मतलब जीवन जीने के लिए जो मिनिमम रिसोर्स, ऑप्टिमम रिसोर्स चाहिए, उतने रिसोर्स में अपने जीवन को कैसे जीना है, ये कार्यक्रम है। वेस्ट जीरो होना चाहिए, इसका कार्यक्रम है। पब्लिक स्पीकिंग वगैरह ये सारी बातें सिखाई जाएंगी। ये सारा जो कंटेंट है ये 3 भागों में डिवाइडेड होगा सारे प्रोग्राम में, पहले 15 वर्षों में। पहला जो भाग है वो है प्राइड ऑफ बीइंग ए माहेश्वरी। तो एक माहेश्वरी परिवार में साधारणतया जो रीति रिवाज, जो रूढ़ियां, जो धारणाएं, मान्यताएं हमारी चली आ रही हैं, उसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य उसको दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, जिससे उसका माहेश्वरी होने पर गर्व होगा स्वयं के ऊपर। दूसरा जो भाग होगा इस प्रोग्राम का, वो प्राइड ऑफ बीइंग ए हिंदू। एक हिंदू होना, उसकी आस्था, उसके आध्यात्म, उसकी सारी बातें हिंदू धर्म की, उसका इतिहास, उसमें जो जो समझ गहरी दी हुई है जीवन जीने के लिए अलग अलग लेवल्स पर, वो सारी अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से उसको सिखाई जाएंगी। कई मंत्र सिखाए जाएंगे, उनके अर्थ सिखाए जाएंगे, उसके पीछे का विज्ञान दिखाया जाएगा, हमारा इतिहास क्या है, उसमें क्या क्या कहानियां हैं, उसमें किस किस चरित्र से क्या क्या सीखा जा सकता है, एक अच्छा हिंदू होना किसको कहते हैं,
और स्वयं के हिंदू होने पर कितना गर्व होना चाहिए, ये सारी बातें अलग अलग टॉक्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और अलग अलग ज्ञान की चर्चा के माध्यम से उसको सिखाई जाएंगी। और तीसरा जो इसका भाग होगा इस सारे कंटेंट का, वो होगा प्राइड ऑफ बीइंग एन इंडियन। भारतीय होने का कितना गर्व होना चाहिए, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश की परंपराएं क्या है, इस देश का इतिहास क्या है, इस देश में कितनी ज्ञान की गंगाएं बहती हैं और उनका क्या क्या जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी बातें इस तीसरे भाग में सिखाई जाएंगी। ये कॉमन सेगमेंट है। और जो हर बच्चे का अलग सेगमेंट एक होगा, वो तो बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा जो 0 to 6 years में रिज एनालिसिस होती है। उसमें उसके जीनियस का एरिया क्या है, उसकी हायर स्टडीज क्या होनी चाहिए, उसका करियर चॉइस क्या होना चाहिए, पारिवारिक बैकग्राउंड को ध्यान में रख के कई कैरियर्स की चॉइसेस होंगे तो उसमें से उसको क्या चूज करना चाहिए, ये सारी बातें दिखाई जाती हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटीज इस जीनियस को उभारने के लिए क्या करनी है, अभी से लेकर 15 वर्षों तक ये समझाया जाता है। और पेरेंट्स को विशेष करके इस आयु के बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में पेरेंटल गाइडेंस भी दी जाती है। तो ये चाइल्ड स्पेसिफिक सेगमेंट होगा। ये सारा प्रोग्राम लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि घर में माहेश्वरी परिवार जो भी लेना चाहे इसको इसको उसको घर में एक स्मार्ट टीवी चाहिए या एक लैपटॉप चाहिए। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि पेरेंट्स में, अभिभावकों में, माता पिता में संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को जीनियस ही बनाना है। क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम, आप जिस ढंग से प्रोग्राम आपको दिया गया है उस ढंग से पूरा नहीं करोगे, समयानुसार पूरा नहीं करोगे, तो फिर प्रोग्राम का असर डाइल्यूट होगा। तो ये समयानुसार, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ पूरा प्रोग्राम ठीक ढंग से करना, ये पेरेंट्स का संकल्प होना बहुत आवश्यक है। घर में एक अच्छी वाईफाई कनेक्टिविटी तो चाहिए क्योंकि सारा का सारा प्रोग्राम ऑनलाइन है। और बाकी इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा द्वारा डिस्काउंट कूपन्स, प्रोमो कोड्स दिए जाएंगे। उसके माध्यम से आपको वो डिस्काउंट मिलेंगे, क्योंकि पूरा इस प्रोग्राम की कॉस्ट बाकी लोगों के लिए तो बहुत अधिक है, पर माहेश्वरी परिवारों के लिए जो महासभा ने तय किया है कि 500 रुपए प्रति माह की कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट उनको एक प्रोमो कोड के माध्यम से मिलेगी जो महासभा देगी। और उस प्रोमो कोड को आप यूज करोगे तो वो माहेश्वरी की जो कम कॉस्ट है वो आपको मिलनी आरंभ हो जाएगी। सपोर्ट क्या होगा? ऑनलाइन सपोर्ट होगा 11 बजे से 5 बजे तक प्रति वर्किंग डे को। आपको कोई दिक्कत आती हो, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आपको कोई प्रश्न हो, तो आप सब कुछ पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो और कॉल करके भी पूछ सकते हो। हर वर्ष के बाद एक एनुअल रिव्यू होगा बालक का कि पिछले एक वर्ष में हमने इसको जो भी कंटेंट दिया, जो भी ट्रेनिंग दी, इसका इस पर कितना असर हुआ और इसका कितना ग्रोथ हुआ। ऐसा हर वर्ष के अंत में एक एनुअल रिव्यू होगा। ये सपोर्ट आपको रू एजुकेशन की तरफ से मिलेगा। प्रोग्राम की डिलीवरी कैसे होगी? पहला जो पैकेज आपको लेना है ज्वाइन करते ही, वो 6 महीनों का पैकेज लेना है जिसकी कॉस्ट 2250 रुपए है। ये 2250 आप कैसे दोगे? सबसे पहले ये रिज एनालिसिस का टेस्ट होगा। आपके बच्चे के विशेष गुण क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसकी ब्रेन ग्रोथ की रेट, उसकी लर्निंग स्टाइल, ये सब आपको समझने के लिए आपको 1950 का एक पेमेंट करना होगा। उसके बाद पहले महीने से 6 महीने तक के जो कोर्सेस होंगे वो 50 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको मिलेंगे। तो ये 300 रुपए हो गए और 1950, ये दोनों मिला के 2250 रुपए हो गए। 7वें महीने के बाद जो कोर्स आप लोगे उसकी कॉस्ट 500 रुपए प्रति माह होगी। तो ये प्रोग्राम की डिलीवरी का तरीका है। ये पेमेंट कैसे करना है? 1950 रुपए आपको जीपे से करने हैं इस नंबर पर, या बैंक अकाउंट में आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है रू एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की। ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको एक नंबर दिया गया है उसके ऊपर व्हाट्सएप से भेजना है। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे उसके बाद आपको प्रोसीजर आ जाएगी कि अपने बच्चे के फिंगरप्रिंट्स की फोटोग्राफ कैसे आप लेकर भेजोगे। मोबाइल फोन के द्वारा फोटोग्राफ लेकर भेजनी होती है, उसकी डिटेल गाइडेंस आपको वीडियो के द्वारा आ जाएगी। उसके बाद कुछ और डिटेल्स भी आपको, बच्चे की फोटोग्राफ, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब भेजनी होती है। उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी आपको। और जैसे ही फिंगरप्रिंट सही मिल जाएंगे उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट होगी आपके बच्चे की रिज एनालिसिस की, वो आपको मेल की जाएगी और उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल की जाएगी ऑनलाइन। तो आपको उस रिपोर्ट का एक प्रिंट आउट लेना है और ऑनलाइन पे सही समय पर, या तो व्हाट्सएप कॉल के द्वारा या किसी और फेसबुक वगैरह, जिस जिस हिसाब से वो ऑनलाइन कॉल होगा, वीडियो कॉल, उसमें आपको सारी रिपोर्ट की काउंसलिंग कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूं कि आपसे मिलूंगा
कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम में, और आपके बच्चे की जीनियस बनने की यात्रा अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सहयोग से शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ होगी। नमस्कार।